हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। देखिए, वीडियो हम लोग क्या भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं भूगोल में, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी से ही बनेंगे। और मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से पूरे क्या है फिगर के साथ, जो मैप के साथ मैं बनाकर अपने हाथों से आप लोगों को समझा कर और उसका विस्तारित रूप भी मैं बतला रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो ये बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग को जो आज पढ़ना है हिमालय का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो हिमालय का भौतिक विभाजन, हिमालय को कैसे कितने रूपों में बांटा गया है, पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू से देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति पहले कैसे हुई। ठीक, वेगनर के अनुसार दोस्तों, जो हिमालय का भौतिक विभाजन है, वेगनर का सिद्धांत जो बतलाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई पेंजिया और क्या है पैंथालासा के द्वारा हुई थी। ठीक है, दो भाग में क्या है ये भाग टूट गया, एक क्या है पेंजिया बन गया और क्या है एक पैंथालासा बन गया। इस तरह क्या महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। आइए हम जानते हैं क्या है कि हिमालय का भौतिक विभाजन जो है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है उसको जानते हैं। देखिए क्या है हिमालय की उत्पत्ति, जैसे क्या है आज से क्या है कम से कम नियर अबाउट 1500 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये क्या है, जो भारत है, एक प्रकार से इंडियन जो प्लेट है, ये प्लेट चलती रहती है। तो इंडियन प्लेट जो था वो क्या गोंडवाना लैंड का उदाहरण था। ठीक है, गोंडवाना लैंड, और जो क्या है जम्बू द्वीप जिसको कहते हैं, उसका एक भाग था मेडागास्कर। उससे क्या है टूट कर अलग होता है, और अलग होकर क्या है जब अलग हो जाता है तो धीरे धीरे क्या है वो खिसकने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते क्या है वे क्या है कि जो तिब्बत और चीन का जो एरिया था ऊपर, जैसे तिब्बत और चीन है, उसके द्वारा उसके तरफ जाने लगा। जाते जाते क्या है उसके जाकर क्या है नज़दीक हुआ, उससे चिपक गया। तो देखिए क्या है कि ये दो भाग हो गया, ऊपर अंगोरा लैंड, नीचे क्या है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगोरा जो दिया है लैंड है जो क्या वो चीन का और तिब्बत का भाग था। और क्या है गोंडवाना लैंड जो है, जो हमने बताया कि क्या है मेडागास्कर का जो भाग टूटकर एक अंश क्या है वो तैरते हुए आगे प्लेट मतलब आगे गया, जो क्या है भारत कहलाता था, तो गोंडवाना लैंड। अब उसी से क्या है उसके बीच में एक नदी बहती थी, महासागर था जिसको कह सकते हैं सागर, टेथिस सागर। ठीक है, गोंडवाना लैंड और क्या है अंगोरा लैंड, ये गोंडवाना लैंड है और क्या अंगोरा लैंड है। तो इसमें देखिए इसके बीच में एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। और ये क्या है कि अरब सागर और क्या है बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, इन दोनों को जोड़ता था। ठीक है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को टेथिस सागर जोड़ता था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इंडियन प्लेट जब आगे बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या किया कि उसको जो ऊपर का जो चीन और तिब्बत का जो था भाग, उसको क्या ढकेलने लगा। और इसके ढकेले के कारण क्या है एक ऊंचा भाग इसमें से निकल गया। ठीक है, ऊंचा भाग निकलने के साथ साथ उसने क्या है कि एक हिमालय का निर्माण कर लिया, हिमालय, और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और वो क्या वो पूरा हिम से भरा हुआ था, घिरा हुआ था, हिम बर्फ़ से घिरा हुआ था। बर्फ़ को हम हिम बोलते हैं, इसलिए क्या इसका नाम हिमालय पड़ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इसकी क्या है जानकारी है जो मैंने आप लोगों को दिया। क्योंकि अंग जो क्या है अंगारा लैंड और क्या गोंडवाना लैंड के मिलने से बीच में टेथिस सागर समाप्त हो जाता है। और इसमें से क्या नया पर्वत जो मोड़दार पर्वत जिसको कहते हैं नवीन पर्वत, हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आइए और जानते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है जो इंडियन प्लेट है ये जा रही है और ये तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत और चीन का क्षेत्र है ये। तो पहले क्या है जो यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड जो था, यहाँ पे जब टक्कर मारता है, जैसे क्या है जिसको इंडियन प्लेट कहते हैं, जाकर पहली बार प्रथम टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद क्या है इसमें टक्कर मारता है मतलब क्या चीन के प्लेट में जो था उससे, फिर उसके बाद कुछ प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब भाग उठा। फिर क्या है द्वितीय टक्कर इधर से मारता है, इधर जाकर तैरता हुआ आता है तो इधर से मारता है। ठीक है, तो इधर मारता है तो देखिए क्या है द्वितीय टक्कर में, द्वितीय पर्वत में नामचा पर्वत जो जिससे क्या है यहाँ पे देखिए उठा हुआ निकला हुआ भाग जो है ये नंगा पर्वत चोटी है जो 8126 मीटर अभी ऊंचाई है। ठीक, तो यह जो है क्या नंगा पर्वत का निर्माण होता है द्वितीय स्थिति में, द्वितीय टक्कर में जब मारता है तो
ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या है नीचे आता है, फिर तृतीय अंतिम टक्कर जो मारता है, देखिए यहाँ पे जो क्या है नंगा पर्वत क्या है 8,126 मीटर ऊंचा हो जाता है। और इसमें 3 पर्वत, 3 हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, 3 हिमालय। और इसका लास्ट जो उत्तरी पूर्वी जो भाग जो पर्वत होता है नामचा बरवा, जो 7,756 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह क्या हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है और इसमें 3 भाग हो जाते हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। ठीक है, आज हिमालय सीना तान कर हमारा प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है और ये हिम से पूरा ढका हुआ है, क्योंकि क्या है इंडियन प्लेट और क्या है यूरेशियन प्लेट के जब मिलने से जो तेथिस सागर था वो उसमें दब जाता है, और उसके कारण क्या है एक दबा हुआ भाग ऊपर उठता है और वो हिम से ढका हुआ था। ऊपर उठने का अत्यधिक मात्रा में पूरे संसार में उड़ जाता है, जो 8,848 मीटर वर्तमान में 0.68 मीटर है ऊंचाई हो गई है। उठने के कारण सबसे विश्व में सबसे ऊंचा पृथ्वी का भूभाग है। ठीक है, और ये क्या है हिम से ढका हुआ था, इसलिए हिमालय इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति ऐसे हुई वेगनर के अनुसार। इसके 3 क्या है टक्कर हुए। पहले प्रथम टक्कर क्या है इस साइड से होता है चीन की तरफ से। ठीक है, जब चीन के टक्कर से होता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर द्वितीय टक्कर जब मारता है तो नंगा पर्वत चोटी का निर्माण होता है। ठीक, फिर तृतीय चक्कर में जब मारता है तो क्या हिमालय का पूरा निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके 3 क्या है रेंज हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्या है जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। अब जानते हैं हिमालय का भौतिक विभाजन क्या है, उसको देखते हैं। आइए दोस्तों, हिमालय का भौतिक विभाजन देखिए क्या है, कैसे कैसे हिमालय के जो रेंज हैं, पर्वत हैं, उसको हम देखते हैं। उसको बांटा गया है उसके भौतिक विभाजन के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे उत्तरी भाग जो हिमालय का है, जिसको काराकोरम पर्वत कहते हैं, ये काराकोरम पर्वत है, सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद क्या लद्दाख पर्वत है। देखिए क्या उत्तरी मतलब हम महान हिमालय इसको बोलते हैं, जैसे 3 भाग जो था हिमालय का, जिसको उत्तरी हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय ऐसे नाम से है। तो इसके क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसका 3 भाग है, मतलब इसी का। तो काराकोरम एकदम उत्तर में है, फिर उसके बाद लद्दाख है हिमालय, और क्या जास्कर है। तो 3 भाग क्या है उत्तरी हिमालय के ये पर्वत हैं। ठीक है, अब इसके देखिए क्या लद्दाख और जास्कर के बीच जो है पर्वत चोटी के बीच जो सिंधु नदी निकली हुई है। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से निकली हुई है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच, तो ये प्रश्न पूछता है कि लद्दाख और जास्कर के हिमालय के बीच कौन सी नदी गुजरती है, तो सिंधु नदी। ठीक है, तो ये महान हिमालय जिसको अंतिम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, उत्तरी हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आता है कि जास्कर और क्या है पीर पंजाल जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ये दूसरा क्या है हिमालय का भाग है। तो इसका भी 2 भाग है, जैसे देखिए। तो देखिए क्या है जास्कर हिमालय और क्या है पीर पंजाल हिमालय के बीच में क्या है एक दर्रा है, जिसको मुख्य केंद्रीय दर्रा बोलते हैं, जिसको MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट इसको बोला जाता है। MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट होता है। तो इसमें मुख्य केंद्र है, इसमें दरार पड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है पीर पंजाल दिया है, पीर पंजाल हिमालय और क्या धौलावीर हिमालय, ये मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय का भाग है। ठीक है, इसके भी बीच में देखिए क्या है रावी नदी निकलती है। कौन सी, तो रावी नदी किन 2 पर्वतों के बीच से निकलती है, तो पीर पंजाल और धौलाधर हिमालय के बीच। ठीक है, तो रावी नदी निकलती है। फिर उसके बाद देखिए क्या है धौलाधर हिमालय, और देखिए क्या है कि शिवालिक हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं दक्षिणी हिमालय भी बोलते हैं, उप हिमालय भी बोलते हैं। इसमें से भी एक दर्रा है, जो दरार है कह सकते हैं, तो जिसका नाम है MBT, जिसको मेन बाउंड्री ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या मुख्य सीमांत दर्रा है, ये दर्रा है। फिर देखिए क्या है कि शिवालिक हिमालय या दक्षिणी हिमालय के नीचे जो है HFF है, इसको हिमालय फ्रंट फाल्ट बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का दर्रा है। और उसके नीचे क्या है गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्या है हिमालय का भौतिक विभाजन, तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत है, लद्दाख हिमालय है, जास्कर हिमालय क्या है उत्तरी हिमालय का भाग है, और पीर पंजाल और क्या धौलावीरा मध्य हिमालय का है। ठीक है, धौलाधर हिमालय। फिर देखिए शिवालिक हिमालय जो है ये अकेला हुआ है। तो ये सब है, तो समझा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति किन 2 पर्वतों के बीच है, तो लद्दाख और जास्कर, और रावी नदी की तो पीर पंजाल और धौलाधर हिमालय। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।